हमारे पास ये रहा, ही इज सीनियर देन यू। अब इसको भी जरा समझ लें बेटा, ये बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। सीनियर किसे कहा जाता है, पहले ये मुझे बताएं। सीनियर कहा जाता है जो आपसे बड़ा हो रैंक में, पोजीशन में। तो याद रखें कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, ये जहां पर भी आपको नजर आ जाए अल्फाज, ये जहां पर भी आपको नजर आए, इनके साथ आपने याद रखना है कि कभी भी देन का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अगर देन का इस्तेमाल नहीं करना तो आप यूज करेंगे टू। तो टू हमेशा इसके साथ यूज होना चाहिए, याद रहेगी बात। अब जरा इधर आइए, समझिए। और एक और बात जरा समझ लें, हमारे यहाँ पर ना कुछ कहा जाता है, सर ये मोर सीनियर लिखना कैसा रहेगा, मोर सीनियर लिखना कैसा रहेगा। तो मैं कहता हूं कि अब, पहले से लिखा जाता था, लेकिन अब ये जो वर्ड है मोर सीनियर जो लिखा जाता है, इसको अब यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अब हमारी इस मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर मोर सीनियर वर्ड का यूजेज नहीं होता। ठीक है, अब जरा ये बात समझ लें। अब इधर आते हैं, ही सीनियर देन यू, तो सीनियर के साथ तो देन नहीं आएगा, हमें हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इसलिए ये ऑप्शन तो हो गई गलत। ठीक है, ही इज सीनियर टू यू, लग रहा है क्योंकि सीनियर के साथ तो टू आता है, लेकिन बाकी भी देख रहे हैं। ही इज मोर सीनियर देन यू, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। ही इज मोर सीनियर टू यू, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। इसलिए क्या होगा, ही इज सीनियर टू यू, दिस इज आर राइट आंसर। समझ आ गई बात की बेटा, समझ आ रही है, डन है। आइए एक और सेंटेंस जरा समझ लेते हैं, नंबर 10, आई एम मच प्लीज्ड टू हियर इट। अब यहां पर जरा समझिए क्या लिखा हुआ जी, प्लीज्ड। ये प्लीज्ड क्या है, ये प्लीज्ड क्या है, यानी किसी चीज, ये फीलिंग को शो कर रहा है ना, जैसे ग्रीव्ड बोला जाता है, प्लीज्ड बोला जाता है, ठीक है, फ्राइटन्ड बोला जाता है, एडजेक्टिव। ठीक है, यानी ये फीलिंग्स है, एक हमारी फीलिंग का इजहार है इनमें। एक बात तो जरा समझ लें बेटा कि जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो, आईएनजी लगा हो, तो उनसे पहले हम वेरी यूज करते हैं। और अगर वर्ब के साथ ईडी यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो तो हम यूज करते हैं मच। लेकिन जो होती है ना फीलिंग्स, ये जरा बात समझिएगा, मैंने क्या बोला अभी, फीलिंग्स, जिन हम फीलिंग्स का नाम देते हैं या हमारे जज्बात का इजहार जहां पे नजर आ रहा होता है, जैसे मैं कहता हूं जनाब ग्रीव्ड, जैसे मैं यहां पे बोल दूं, मैं कहता हूं जनाब फ्राइटन्ड, मैं जैसे बोल दूं प्लीज्ड, जैसे आपको नजर आ रहा है, तो याद रखें ये हमारे जज्बात का इजहार है। तो इनसे पहले भी आपने हमेशा वेरी का यूज ही करना है क्योंकि ये फीलिंग्स का इजहार है। याद रहेगी बात बेटा। अब जरा आते हैं सेंटेंसेस की जान, आई एम वेरी प्लीज टू हियर इट। हाँ ये लग तो रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी तो पढ़ने हैं ना। आई एम वेरी मच प्लीज, ये क्या बात होती है वेरी मच, है, ये तो गलत हो गया। आई एम प्लीज टू हियर इट, नहीं, ये भी गलत। आई एम मच प्लीज टू हियरिंग इट, नहीं, ये भी गलत। तो सी ऑप्शन क्या है, आई एम वेरी प्लीज टू हियर इट। टू के बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे यहाँ पे लगी भी हुई है और समझ भी आ रही है बात की, डन है बेटा। मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंसेस भी आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह। बाकी सेक्शन के साथ इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।